हेलो एवरीवन, वी वे आर डूइंग यूपीएससी मेन सीरीज़ जिसमें हम सोसाइटी कर रहे थे एंड देयर वी आर कवरिंग द कास्ट सिस्टम। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आपको ब्रॉडली समझाई अपनी लास्ट वीडियोस में, ठीक है। सो टुडे वी विल डू सम PYQs जो कास्ट सिस्टम से आए हुए हैं, और मैं सिर्फ आपको इस बेसिस से नहीं पढ़ाऊँगी कि हाँ ठीक है ये क्वेश्चंस आ गए हैं और आप इसके आंसर्स को रट लें। नहीं, मैं बहुत सारे इतना ज़्यादा ओपन अप करूँगी सो दैट यू कैन यूज़ दिस टर्म एग्जाम्पल्स इन सम अदर आंसर ऑल्सो और इन सम अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। सो शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि has caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? Elaborate your answer with illustration. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या कास्ट बीते दिनों में मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी को समझने के बाद क्या उसने अपनी रिलेवेंस खो दी है? इसका आप एग्जाम्पल के साथ इलोबरेट कीजिए, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात आप इसमें दोनों पहलू बताएंगे कि हाँ इसने खोया है तो कैसे खोया है, और इसने नहीं खोया है अपनी रिलेवेंसी तो कैसे नहीं खोई है। इंट्रोडक्शन में आप गांधी जी की ये कोट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि कास्ट इज़ नॉट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, विच प्रिवेंट द हिंदूज फ्रॉम कमिंगली एंड विच हैज़ देयरफॉर टू बी पुल्ड डाउन, ठीक है। कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो हिंदूज को रोकेगा, मतलब या इसकी हिफाजत करेगा, ठीक है। विच हैज़ देयरफॉर टू बी पुल्ड डाउन, या उसे खींचेगा। कास्ट एक नोशन है, कास्ट इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ये ना दिमाग में फतूर है, ये एक तरह की चीज़ है। अगर आप नॉर्मली समझेंगे तो ये कोई फिजिकल वॉल नहीं है, ये लोगों का दिमाग है, जिनके दिमागों में ये चीज़ बसी हुई है चीज़, ठीक है। ये इनका माइंडसेट है। उनका सिंपल सा बात ये कहना था कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि माइंडसेट चेंज नहीं होगा। अंबेडकर ने भी कहा था कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये तभी आ सकती है जब सोशल डेमोक्रेसी आएगी, ठीक है। तो गांधी जी का भी कहना यही था कि जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक लॉ भी उतना काम नहीं करेगी। बेशक लॉ आज, जैसे मैंने एक एग्जांपल ट्रांसजेंडर का बता दूं, ठीक है, आपको सेम सेक्स रिलेशन अलाउ कर दिया गया नवतेज सिंह 2018 केस से, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में अगर सेम सेक्स के लोग रिलेशन बनाएंगे तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो दिस इज द थिंग, आप कास्ट को ऐसे मान सकते हो, कास्ट इक्वल टू सोशल प्लस साइकोलॉजिकल प्लस स्ट्रक्चरल फिनोमेना। आप इसको इस तरीके से कोट कर सकते हो एग्जाम में, स्ट्रक्चरल फिनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि यस कास्ट ने अपनी रिलेवेंसी खो दी है कैसे। सबसे पहले आते हैं रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बचा के अब जो कास्ट की रिलेवेंसी है उसको डिक्लाइन करती है। आर्टिकल 15 देख लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है। आर्टिकल 16 देख लीजिए, जो आर्टिकल 14 देख लीजिए जो इक्वालिटी मेंटेन करता है। आर्टिकल 16 देख लीजिए, ठीक है, जो रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड करता है इन दी जॉब्स। आर्टिकल 17 देख लीजिए जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, ठीक है। तो इक्वालिटी प्लस रिजर्वेशन प्लस अनटचेबिलिटी अबॉलिश, तो ये सारी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से हमें बचा के कास्ट की रिलेवेंसी को डिक्लाइन कर रही है। कुछ स्कीम इंडिया लेकर आई, गवर्नमेंट लेकर आई। गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लेकर आई? स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया में क्या कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनको क्या मिलती है? दलित एंटरप्रेन्योर्स को लोन मिलते हैं, सपोर्ट मिलते हैं। SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये इससे मदद मिलती है, ठीक है। तो पहले के दलितों को जो एजुकेशन से, जॉब से जो कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया जाता था, अब रिजर्वेशन के थ्रू मोबिलिटी क्रिएट की जा रही है। जैसे अब IAS डॉक्टर प्रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इनके लिए। तो कहीं ना कहीं कास्ट से अब देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय अगर डॉक्टर IAS बन रहा तो दलित भी तो बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कास्ट की रिलेवेंसी कम हुई,
ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसका थोड़ा सा इशू मैं बता देती हूँ साथ साथ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रही हूँ। यू डोंट हैव टू, अगर क्वेश्चन ऐसा है तो आप यहाँ पर मत लिखना, बट मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, अगर कभी क्वेश्चन घुमा के पूछा तो इसमें आप बता सकते हो कि यस ठीक है इक्वालिटी तो है। जैसे अगर पूछ दिया कि सरकार इतना कुछ ला रही है फिर भी क्या दिक्कत है, तो यू कैन राइट कि यस इक्वालिटी है इन सारी चीज़ों में, बट वो पेपर पे है, नॉट ऑन दी रियलिटी, नॉट इन दी रियलिटी। ठीक है, दूसरा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रिवलेंस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, तो आप उठा के देख लीजिए 5.8 ऑफ मैरिजेज इन इंडिया आर इंटरकास्ट। अभी चेंज हो गया, अभी डाटा अभी 11% डाटा हो गए हैं। ठीक है, 11% ऑफ मैरिज इंडिया जो है वो इंटरकास्ट हो रही है। ठीक है, लोग दूसरे कास्ट में शादी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कास्ट रिजिडिटी थी ये थोड़ी सी तो डिक्लाइन हुई। ठीक है, तो मैरिज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर था, मैरिज वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर फॉर द कास्ट, कि नहीं सेम कास्ट में ही तुम्हें शादी करनी है, यू हैव टू बी इन इंडोगैमस। अगर तुम बाहर शादी कर लिए देन द कास्ट बाउंड्रीज वीक हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप इसका यही देख लो, जो अर्बन एजुकेटेड यूथ हैं दे आर डूइंग द लव मैरिज। गवर्नमेंट भी एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है, उसने क्या लेकर आया है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज स्कीम। जो ये करेगा उसको 2.5 लाख का सपोर्ट मिलेगा, सरकार उनको 2.5 लाख की सपोर्ट देगी अगर इंटरकास्ट मैरिज में शादी करते हैं तो। ठीक है, लेकिन इसका एक आप वैल्यू एडिशन में यूज़ कर सकते हैं। इश्यूज़ क्या हैं, 89% शादी तो अभी भी सेम कास्ट में होती है। ठीक है, कास्ट इज स्टिल डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लें, आपको इंटरकास्ट हार्मनी। ठीक है, इंटरकास्ट हार्मनी, इसमें दलित वुमेन इन अप लॉन्च्ड अ कैंपेन टू परसुएड अ गवर्नमेंट टू रीनेम द विलेज मुबारकपुर टू मनीषा वाल्मीकि नगर इन द ऑनर ऑफ दलित राइटर मनीषा वाल्मीकि। इसमें आप देख लें कि दलित वुमेन कैंपेन चली कहाँ, यूपी विलेज में। ठीक है, किस लिए, क्योंकि ये एक मनीषा वाल्मीकि नगर, मनीषा वाल्मीकि एक लड़की थी जिसका रेप हुआ था। ठीक है, इसके साथ इतना बुरा हुआ था कि इसकी क्रीमेशन करा दी गई थी इसके परिवार को बताए बगैर, और किसी अपर कास्ट ठाकुर ने ये काम किया था। ठीक है, सो ये आर्टिकल 21 की वायलेशन हुई थी काइंड ऑफ, क्योंकि बिना बताए घर वालों को बंद करके क्रीमेशन करा दी जाए रातों रात, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, तो आप वही देख सकते हैं कि ये क्या चला रहा है यूपी में, दलित वुमेन इन यूपी लॉन्च, एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया था। तो इस तरीके से जो कास्ट है एकजुट होकर वो जब काम कर रही हैं तो इंटरकास्ट हार्मनी। ठीक है, तो ये क्या हो रही है कि दलित वुमेन के लिए, बेशक वो दलित वुमेन थी, लेकिन जो आप कहीं भी देख लो अगर किसी के साथ कुछ गलत होती है, कोई विक्टिम होती है, तो उसके आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ वही कास्ट नहीं आता है, अलग अलग कास्ट के लोग भी खड़े होके आके उनके लिए कैंपेन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं उनके जस्टिस के लिए। सो दिस इज़ एन इंटरकास्ट हार्मनी, इकट्ठे हो रहे लोग। दिस इज़ एन एग्जाम्पल यू कैन गिव दिस मनीषा वाल्मीकि नगर। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल, बहुत पुराना एग्जाम्पल है बट आप ये भी दे सकते हैं, निर्भया केस अगर वो हुआ था तो उसकी कोई भी कास्ट होगी, अब यहाँ नहीं दे सकते बट एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, इसकी कोई भी कास्ट हो, अपर या लोअर, बट इसके प्रोटेस्ट में पूरे इंडिया खड़ा हुआ था, वो कास्ट बेसिस पर नहीं था, तो एक हार्मनी मेंटेन। तो वही कहने का मतलब है। ठीक है, आप एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, दलित अजर्शन मूवमेंट। ये क्या कर रहा है कि डिग्निटी और आइडेंटिटी को रिक्लेम किया जा रहा है, आइडेंटिटी एंड डिग्निटी को रिक्लेम किया जा रहा है। पहले विलेज में इनकी आइडेंटिटी को डिनाई की जाती थी, अब इट्स रिक्लेमिंग द आइडेंटिटी ऑफ द दलित। ठीक है, आप कुछ और एग्जांपल दे सकते हैं, आप एग्जांपल दे सकते हैं भीम आर्मी एक्टिविज़म। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं दलित लिटरेचर राइज।
अब आते हैं अर्बनाइजेशन। शहरों की वजह से भी कास्ट सिस्टम की रिलेवेंसी डिक्लाइन करी है। कैसे? ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इन अर्बन सेटिंग। विलेज में, जैसे विलेज में जिस तरीके से आइडेंटिटी या ऑक्यूपेशन या सोशल कंट्रोल दबा के रखी जाती है, विलेज के कास्ट में आइडेंटिटी, ऑक्यूपेशन और सोशल कंट्रोल बहुत ही रिजिड होता है, उसी तरीके से शहरों में क्या होता है ना कि रिस्ट्रिक्शन डिक्लाइन होती है इन दी अर्बन सेटिंग। कैसे? लोग एनोनिमस होते हैं, लोग एक दूसरे को नहीं जानते कौन किस जात के हैं, बस सिर्फ उनको ऑक्यूपेशन और स्किल बेस्ड पे ही बस जानते हैं, इतना ही है। अब जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, दलित आईटी इंजीनियर इन बेंगलोर, कास्ट लेस विजिबल होता है इनके लिए, कास्ट लेस विजिबल होता है। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल डाल लो, आपको फूड डिलीवरी देख लो, गिग इकॉनमी देख लो, इसमें भी कास्ट इररिलेवेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ का थोड़ा कि एक इशू में भी आप एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो कि लेकिन रेंट में, लेकिन यही चीज़ अगर आप रेंट में रहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो टेनेंट हैं, ठीक है, हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन होती है रहने वालों के लिए। ठीक है, नो एसटी टेनेंट, इस तरीके का कहीं कहीं देखने को मिल जाता है आपको। ठीक है, आपको एक एग्जांपल और है, जैसे कास्ट रिलेवेंसी लॉस्ट हो रही है। मॉडर्न वैल्यू सिस्टम, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये चीज़ कहाँ से इंस्पायर्ड होकर आई थी? ये आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पायर्ड होकर आई थी। इसमें कहा गया था कि इंडिविजुअल की आइडेंटिटी इज़ ग्रेटर देन कास्ट आइडेंटिटी, तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी ज़्यादा ग्रेटर है। ठीक है, ठीक है, आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप सोशल मीडिया एक्टिविज़म में आप दे सकते हैं हैशटैग दलित लाइव्स मैटर। लीगल अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग FIR करा देते हैं डायरेक्ट अगेंस्ट कास्ट अब्यूज़ होता है तो। नेक्स्ट आते हैं आपको क्लास कॉन्शियसनेस, क्रीपिंग क्लास कॉन्शियसनेस। इसमें आपको वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, एम श्रीनिवास ने ये बात कही थी। यू कैन मेंशन इफ़ यू वांट दिस। अब आप देखे होंगे कि अब लोग जो है ना कास्ट से ज़्यादा उसके इनकम या क्लास के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये कितना कमा रहा है। ठीक है, अब यही देख लो आप, रिच दलित हो गया वर्सेस पुअर ब्राह्मण हो गया। ठीक है, तो क्लास मैटर करने लगता है कभी कभी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि हाँ किस तरीके से कास्ट अपनी रिलेवेंसी खो रही है। दूसरा है कि किस तरीके से वो नहीं खो रहा। ठीक है, तो आप पहले देख लो रिजर्वेशन बेस्ड पॉलिटिक्स। reinforce caste based identities created a new form of inequality, example casteization और पॉलिटिक्स। इसमें क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कास्ट के नाम पे ना वोट बैंक बना दिया है उन्होंने। ठीक है, वो इनइक्वालिटी उन्होंने खुद क्रिएट कर दिया पॉलिटिशियंस ने। ठीक है, आप एग्जांपल देख लो यूपी बिहार इलेक्शन, इसमें कास्ट क्वालिटेशन हो गया है। कास्ट क्वालिटेशन, यादव, कुर्मी, जातव, ये ना गठबंधन मान लिया इन्होंने, क्वालिटेशन कर लिया। ठीक है, तो रीइंफोर्स कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज, इन्होंने कास्ट बेस्ड आइडेंटिटीज बना ली, क्रिएटेड अ न्यू फॉर्म, जो एक न्यू तरह की इनइक्वालिटी को क्रिएट कर रहा है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, आप एक एग्जांपल डाल सकते हैं, एक थिंकर थे जिनका नाम था रजनी कोठारी ने कहा था कि कास्ट अडेप्ट्स इन पॉलिटिक्स में कास्ट अडॉप्ट हो गया। आप दलित बहुजन का भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस हैव जस्ट टेकिंग लीवरेजेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम टू गेन वोट। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिजेस आप देख लो, अब में भी मैंने बताया 89% इंटरकास्ट मैरिज स्टिल गोइंग ऑन। आप देख लो मैट्रिमोनियल साइट बना है, मैट्रिमोनियल साइट shaadi.com, ये कास्ट फिल्टर करती है ईजिली। अगर इसके साथ वायलेंस हो गया
तो आप वही देख लो, खाप पंचायत, मैंने ऑलरेडी अपने एग्जांपल में बहुत बार ये चीज़ रिपीट कराई आपको। ओनर किलिंग हो जाती है हरियाणा में, ठीक है। सेम गोत्र में यू कैन नॉट डू शादी। कास्ट बेस्ड सर्च फिल्टर ऑन जीवन साथी, यस जीवन साथी शादी.com पर हम देखेंगे कास्ट बेस इजीली वो फिल्टर करने लगते हैं। अगर गलत किए तो ओनर किलिंग हो जाती है। स्टिल प्रिवलेंट, ये आज भी मैटर करता है आपको। ऑस्ट्राकिजाइजेशन एंड खाप पंचायत, पनिशमेंट ये वगैरह, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती है, ठीक है। आप एक और एग्जांपल देख लो, इंटरकास्ट वायलेंस, ठीक है। कुछ एग्जांपल आप डाल सकते हो उसको, भीमा कोरगांव केस, पायल टर्डरी केस, कंचनथम टेम्पल इंसिडेंट। ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप याद कर सकते हो। आप एक ही अपना डाटा भी मेंशन कर सकते हो कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने कहा था कि 50,000 प्लस क्राइम हर साल एससी के अगेंस्ट देखी जाती है, ठीक है। आप एक लाइन मेंशन कर सकते हो कि कास्ट जो है ना स्टिल सोर्स ऑफ पावर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल माइंडसेट, आज भी ट्रेडिशनल माइंडसेट वही है। एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट पंचायत, विलेज में आप देखोगे कि कौन किससे शादी करेगा, अगर कुछ हो गया देन दे डू दी बॉयकॉट डिसीजन। एक और है स्ट्रॉन्ग होल्ड इन सर्टेन ऑक्यूपेशन इन अर्बन सेंटर, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल आप देख लो, स्ट्रॉन्ग होल्ड इन सर्टेन ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि इवन अर्बन सेंटर में भी कि वे वही कास्ट करेगा। आप एग्जांपल देख लो, मैंने इतना बार मैनुअल स्कैवेंजर के बारे में बताया है, ठीक है, कि 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स आर फ्रॉम दलित। इसका डाटा मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। 95% ऑफ सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो एससी और एसटी से होते हैं, ये एनसीएस के डाटा ने कहा। कंक्लूजन आप दोनों बेसिस पे लिख सकते हो, बैलेंसिंग एंड फ्यूचरिस्टिक, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो कि वाइल द रिलेवेंस ऑफ कास्ट इज अंडर ऑफ द इंडियन सोसाइटी इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट। कह रहा है कि वाइल द रिलेवेंस ऑफ जो कास्ट है ना वो आज भी इंडियन सोसाइटी की मैटर ऑफ डिबेट है, ठीक है। एंड इट इज़ क्लियर दिस कास्ट कंटिन्यूज टू शेप सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म इन मेनी फेसेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये आज भी डिबेट का मैटर है कि क्या कास्ट ने अपनी रिलेवेंसी खोई है नहीं खोई है। लेकिन अगर साफ देखा जाए तो कास्ट कंटिन्यूज रहना भी ज़रूरी है, जो एक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म को शेप करती है, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें तो विथ ऑन गोइंग सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, जिस तरीके से सोशल इकोनॉमिक बदलाव आ रही है, इट्स पॉसिबल दैट द सेलियंस ऑफ कास्ट एज ऑन आइडेंटिटी मेक्स मेनी डिमिनिश ओवर टाइम। आने वाले वक्त में ये अपनी रेलेवेंसी खोएगी, जो इसके नेगेटिव रेलेवेंसी है ना ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी खोएगी। आप एक डीपली एग्जाम्पल के साथ समझो तो अगर आप विजिबल फॉर्म में देखोगे, ठीक है, अगर आप बैलेंस फॉर्म में एक बात कहोगे तो आप ये कह सकते हो कि यस ठीक है, कास्ट ने ट्रांसफॉर्म हुई है बट डिसअपियर नहीं हुआ है। आप खुद देख लो, आपको दिखेगा कि अनटचेबिलिटी कम हुई है बट ये भी दिखेगा कि डिस्क्रिमिनेशन आज भी मौजूद है, ठीक है। सो वही बात बोल रहा है कि ज़रूरी भी है टू शेप द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। और जैसे फॉर एग्जांपल दलित है, अगर ये नीचे हैं जात के हैं तो कहीं ना कहीं आज ये कास्ट बेसिस पे ही इनको इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, इनको इतनी रिजर्वेशन मिल रही है, इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इन्हें उठाया जा रहा है उस चीज़ से, ठीक है। वैसे दूसरी तरफ यही देख लीजिए, जो जिस तरीके से बदलाव आ रहा है उस तरीके से इसकी आइडेंटिटी में डिमिनिश हो सकती है ओवर टाइम। सो दिस वी हैव डन, वी विल डू दिस